जरा सोचो, तेज धूप, दूर तक फैला रेगिस्तान, जहां तक नजर जाए बस रेत ही रेत। ये है सहारा, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान। और अब कल्पना करो एक स्टील के नाक की जो इस बेरहम रेगिस्तान को चीरता हुआ जा रहा है। यह है सहारा रेलवे, इंसानी दिमाग और हौसले का एक जीता जागता उदाहरण। यह कोई आम रेलवे नहीं है, यह एक जीवन रेखा है, एक जरूरी धागा जो दूर दराज के इलाकों को जोड़ता है और जरूरी सामान पहुंचाता है। यह इंसानी कोशिशों का प्रतीक है, एक याद दिलाता है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हम रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन यह सफर उन लोगों के लिए नहीं है जो कमजोर दिल के हैं। यह सफर है दुनिया के सबसे कठिन माहौल में से एक के बीचों बीच। क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि इस सफर में हमारा साथ दे सकें? सहारा रेगिस्तान, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ हद से ज्यादा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दिन में सूरज आग बरसाता है, तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, रेत को तपा देता है और इंसानों की बर्दाश्त की सारी हदें पार कर देता है। यहां की रेत इतनी गर्म हो जाती है कि उस पर चलना भी मुश्किल हो जाता है। रात को तापमान बहुत नीचे गिर जाता है और कड़ाके की ठंड पड़ती है। दिन और रात के तापमान में इतना बड़ा अंतर जीवन को और भी कठिन बना देता है। इस सूखे रेगिस्तान में पानी बहुत कीमती है। ओएसिस, जो रेगिस्तान के बीच में पानी के छोटे छोटे स्रोत होते हैं, जीवन के लिए एकमात्र आशा है। रेत के तूफान आते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी चपेट में ले लेते हैं। ये तूफान कई दिनों तक चल सकते हैं और दृश्यता को शून्य तक ले आते हैं। सहारा एक जबरदस्त ताकत है जो उन लोगों के लिए एक चुनौती है जो इसे पार करने की हिम्मत करते हैं। यहाँ की यात्रा करना एक साहसिक कार्य है जो केवल सबसे मजबूत और सबसे साहसी लोग ही कर सकते हैं। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद यहाँ जिंदगी चलती रहती है। खानाबदोश कबीले यहाँ सदियों से रह रहे हैं और उन्होंने इस कठोर वातावरण में जीने के तरीके ढूंढ लिए हैं। खानाबदोश कबीले रेत के टीलों के बीच अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। उनके ऊंट उनके सबसे बड़े साथी होते हैं जो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। उनका ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। वे अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे इस कठोर भूमि में जीवित रहना है और कैसे इसके संसाधनों का सही उपयोग करना है। मजबूत पौधे अपनी जड़ों से जमीन में गहरे पानी की तलाश करते हैं। ये पौधे इस बात का प्रमाण है कि जीवन किसी भी परिस्थिति में पनप सकता है। सहारा भले ही कठोर हो, लेकिन ये खूबसूरत भी है। इसके सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य अद्वितीय होते हैं। एक जंगली और बेकाबू रेगिस्तान जो कल्पना को मोह लेता है। यहाँ की सुंदरता और कठिनाइयां एक साथ मिलकर इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती हैं जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इस बेरहम रेगिस्तान के बीचों बीच से होकर गुजरती है सहारा रेलवे, जो न केवल एक परिवहन का साधन है बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। एक जरूरी धागा जो अलग थलग पड़े समुदायों को बाहरी दुनिया से जोड़ता है और उन्हें एक नई उम्मीद और संभावनाओं से भर देता है। कल्पना कीजिए ऐसे कस्बे और गांव जो रेत और पहाड़ों के विशाल फैलाव से सभ्यता से कटे हुए हैं, जहां जीवन की बुनियादी सुविधाएं भी दुर्लभ हैं। उनके लिए रेलवे एक जीवन रेखा है जो न केवल उनके जीवन को आसान बनाती है बल्कि उन्हें बाहरी दुनिया से जोड़ती है, जो भोजन, पानी और दवा जैसी जरूरी चीजें लाती है और उनके जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ बनाती है। यह बाहरी दुनिया से उनका नाता है जो उन्हें शहरों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़ता है, व्यापार को आसान बनाता है और संचार को संभव बनाता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। रेलवे रेगिस्तान के बीच से कच्चा माल लाती है जो उद्योगों के लिए आवश्यक है और उन्हें चलाने में मदद करती है। उद्योगों और अर्थव्यवस्थाओं को ईंधन देती है जिससे स्थानीय
और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। यह लोगों को अपने परिवार और दोस्तों से मिलने की अनुमति देती है और उन रिश्तों को मजबूत बनाती है जो दूरी के कारण कमजोर हो सकते हैं। उन दूरियों को पाटती है जो अन्यथा पार करना असंभव होगा और यात्रियों को एक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव देती है। सहारा रेलवे सिर्फ परिवहन का एक साधन नहीं है, यह उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो रेगिस्तान में रहते हैं। यह जुड़ाव और प्रगति का प्रतीक है जो लोगों को एक साथ लाता है और उनके जीवन को बेहतर बनाता है। मानवीय सरलता की शक्ति का प्रमाण है जो सबसे कठिन बाधाओं को भी पार कर जाता है और यह दिखाता है कि कैसे हम अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। भाग 4, प्रकृति से जंग, सहारा रेलवे की चुनौतियां। सहारा के बीचों बीच रेलवे को चालू रखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यह प्रकृति के खिलाफ एक निरंतर लड़ाई है। कल्पना कीजिए, चिलचिलाती धूप, पटरियों को गर्म करना और धातु का विस्तार करना। रेत के तूफान एक निरंतर खतरा है जो पटरियों को रेत के पहाड़ों में दबा देते हैं और सभी आवागमन को रोक देते हैं। फिर अलगाव है, मरम्मत करने वाले दल अक्सर सभ्यता से सैकड़ों मील दूर काम करते हैं। ट्रेनों और उन्हें चलाने वाले लोगों के लिए पानी ढूंढना एक निरंतर चुनौती है। अत्यधिक तापमान और रेत से निपटने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद ट्रेनें चलती रहती हैं। उन लोगों के समर्पण और कौशल का प्रमाण है जो इस महत्वपूर्ण जीवन रेखा को चालू रखते हैं। भाग 5, पटरियों पर सवारी, सहारा एक्सप्रेस के किस्से। सहारा एक्सप्रेस की यात्रा एक अनूठा अनुभव है जो आपको रेगिस्तान के दिल में ले जाता है, जहां समय धीमा हो जाता है और हर पल एक कहानी बुनता है। सहारा एक्सप्रेस की सवारी करना किसी और यात्रा से अलग एक यात्रा शुरू करने जैसा है। यह ट्रेन आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां आधुनिकता और परंपरा का संगम होता है और हर मोड़ पर एक नया दृश्य आपका स्वागत करता है। कल्पना कीजिए कि आप खिड़की से बाहर झांक रहे हैं, लगातार बदलते रेत के दृश्यों को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। हर दृश्य एक नई कहानी कहता है और हर रेत का कण एक नया रहस्य छुपाए हुए है। सूरज ढलता है, टीलों को सोने और गेरू रंग में रंग देता है। यह दृश्य आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है जहां समय का कोई मोल नहीं होता और हर पल एक अनमोल खजाना बन जाता है। आप खानाबदोश कबीले के लोगों से मिल सकते हैं। उनके ऊंट सामान से लदे हुए हैं, उनके चेहरे रेगिस्तानी हवा से सख्त हो गए हैं। उनकी आंखों में एक अनकही कहानी होती है जो आपको उनके जीवन की कठिनाइयों और खुशियों की झलक देती है। दूर दराज के स्टेशनों पर आप परिवारों को विदाई देते हुए देखेंगे। बाहरी दुनिया से उनका संबंध इस स्टील के सांप पर निर्भर है। यह दृश्य आपको यह एहसास दिलाता है कि यह ट्रेन केवल एक यात्रा का साधन नहीं है, बल्कि जीवन की धड़कन है। रेगिस्तान की खामोशी के सामने ट्रेन की लयबद्ध गड़गड़ाहट गूंजती है। यह ध्वनि आपको एक अद्वितीय संगीत का अनुभव कराती है जो केवल सहारा एक्सप्रेस की यात्रा में ही सुनाई देता है। आप साथी यात्रियों के साथ कहानियां साझा कर सकते हैं। उनके अनुभव उतने ही विविध हैं जितने विविध परिदृश्य आप गुजरते हैं। हर यात्री की कहानी एक नया दृष्टिकोण लाती है और आप महसूस करते हैं कि यह यात्रा केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक भी है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपके उतरने के लंबे समय बाद तक आपके साथ रहती है। मानव भावना के लचीलेपन और सहारा की कच्ची सुंदरता का प्रमाण है। यह यात्रा आपको यह सिखाती है कि जीवन की सादगी में भी कितनी गहराई और सुंदरता हो सकती है और यह अनुभव आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। भाग 6, अतीत की गूंज, सहारा रेलवे का इतिहास। सहारा रेलवे, इसका इतिहास उतना ही समृद्ध और जटिल है जितना कि वह परिदृश्य जहां से होकर यह गुजरता है। उन शुरुआती खोजकर्ताओं की कल्पना कीजिए जो सहारा के विशाल विस्तार को जोड़ने का सपना देखते थे। निर्माण एक स्मारकीय उपक्रम
चुनौतियों और असफलताओं से भरा हुआ। उन मजदूरों के बारे में सोचें जो चिलचिलाती धूप में काम कर रहे हैं, उस बेरहम इलाके में पटरियां बिछा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग के नियंत्रण के लिए होड़ करने वाली औपनिवेशिक शक्तियों को याद करें। उन भाप इंजनों की तस्वीरें देखें जो रेगिस्तान में फुफकारते हुए दौड़ रहे हैं। उनकी सीटियां टीलों में गूंज रही हैं। सहारा रेलवे मानवीय महत्वाकांक्षा का प्रमाण है, अतीत की एक मूर्त याद दिलाता है और वर्तमान के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है।